हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नटल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मुझे त्रिपाठी। रणवीर इलाहाबादिया और कुणाल कामरा के केस में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है। कुणाल कामरा के जहां पे उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करी थी उस वेन्यू को वैंडलाइज किया जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया के जो पासपोर्ट है उसको तक जब्त कर लिया गया है एंड इस पे बहुत हंगामा हो रहा है कि क्या उन दोनों को जेल में डाल देना, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाना, उनके ऊपर एफआईआर डालना करना ये सही है कि नहीं है। ये बारे में डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है। मैं आज जिस बारे में डिस्कशन करूंगी वो इस बारे में कि आखिर सिचुएशन यहां तक आई क्यों रणवीर इलाहाबादिया को ये ठीक लगा कि वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कॉमेडियन समय रैना के शो में इंडियाज गॉट टैलेंट में जो उनने टिप्पणी करी, उनको क्यों लगा कि वो कर सकते हैं। मतलब वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सेंसर भी नहीं किया जाता। उनको मालूम था वो पब्लिक देखेगी, दैट विल गो ऑन एयर। वो 4 लोग अपने बंद कमरे में बैठ के बदमाशी नहीं कर, मतलब they were not, मतलब ना 4 दोस्त मिलके कुछ बोल रहे थे एंड वो बाहर निकल गया, ऐसा तो था नहीं। उनको मालूम था कि जो वो बोल रहे हैं वो एयर होगा, पीपल विल लिसन इट। फिर भी उनने बोला। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला। उनको ये मालूम था एकनाथ शिंदे एक पॉलिटिशियन है। हालांकि बहुत बार ये कह दिया जाता है कि डेवलप अ थिक स्किन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रॉब्लम यही है, हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं। जो लिबरल्स हैं वो वोकिस्ट बन गए हैं, वोकिज्म की लाइन में चले गए हैं एंड जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो वैसे भी वेग हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो लिमिटेशंस हैं वो वैसे भी वेग हैं और इसका फायदा जितना राइट विंग ने उठाया है उतना लेफ्ट विंग ने उठाया है। जो लिबरल्स हैं वो फार राइट हो गए, वो फार लेफ्ट हो गए हैं एंड हर बार कोई कुछ भी बोले, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी, उनका वल्गर पोर्ट्रेट बनाना, गाली गलौज भरी फिल्में, जिस ल्यूड कमेंट्स, एंड उनका एक ही डिफेंस होता है, डेवलप अ थिक स्किन। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सट्रीम हो गया है, इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि इस पे अब जैसे लगता है रिस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंपेन्स में न जाने कितनी बार लोगों को चोर कहा। अरविंद केजरीवाल को ने अरुण जेटली को चोर कहा और उसके बाद उनको माफी भी मांगनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने एक काला सूटकेस लहराया, बोला ये सूटकेस जब खुलेगा तो शीला दीक्षित जेल जाएंगी। शीला दीक्षित का स्वर्गवास हो गया लेकिन वो जेल तो नहीं गई, वो काला सूटकेस कभी खुला ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को इस झूठ बोलने का क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। वो 2 साल रहे दिल्ली के सीएम। वो जो जेल गए वो दूसरा मामला था, वो झूठ बोलने के केस में जेल नहीं गए। इनफैक्ट झूठ बोलने के केस में कोई जेल नहीं जाता। कुणाल कामरा एक एवरेज पॉलिटिशियन है जिनको अच्छे जोक्स मारना नहीं आता, सो ही टुक अ शॉर्टकट। एक नामी गिरामी हस्ती को रोस्ट करो, गद्दार बोलो और फेमस हो जाओ, अपने 15 सेकंड्स ऑफ फेम पालो। वो मिल गया उन्हें एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मुझे ये मालूम पड़े कि वो इस जो वैंडलिज्म, जो एनसुइंग वायलेंस हो रहा है ड्यू टू उनके गद्दार बोलने से, उनको उससे वो उन्हें अच्छा लग रहा क्योंकि उनका उससे फायदा हो रहा है। बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी ना। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बेलगाम लोग बोलते हैं सेक्सुअल इनुएंडोज, सेक्सुअल जोक्स, जो कि रणवीर इलाहाबादिया ने मारा। जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, वो जिनको अच्छी कॉमेडी करनी नहीं आती है, वो यूजुअली यही करते हैं। समय रैना की तरह वल्गर डबल मीनिंग जोक्स मारो या किसी ऐसे फेमस
इंसान पे नामे गिराने पे जोक मारो जिसका मालूम है हल्ला हो जाएगा, नहीं। और उनको मालूम है कि कुछ होने नहीं वाला है। ये 4 दिन लोग हल्ला मचाएंगे। वो कहते हैं ना, पब्लिक की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट होती है। 4 दिन हल्ला मचाएंगे, फिर अपने अपने घर जाएंगे, फिर कुराना कमरा उसके बाद फेमस हो चुके होंगे और बस हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है, होनी चाहिए। इंसान को अपनी राय किसी मामले में प्रकट को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम एक्सट्रीम नहीं हो सकती, बेलगाम नहीं हो सकती। इंसान स्वतंत्र हो सकता है, स्वच्छंद नहीं हो सकता। और हम ये, यस इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड यस वी बिलीव इन लिबरल आइडियल्स, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाम लगना जरूरी है। जो लगाम नहीं लग रहा है, ये सारे लोगों को पता है कि फेमस होने के लिए हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, कुछ होगा नहीं, नथिंग हैपेंस। हाउ मच इज टू मच, ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए। हम लोग वेस्ट के देखा देखी एकदम, वेस्ट में तो यहाँ वेस्ट भी यही कर रहा है, खालिस्तान भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ही चल रहा है। ये वेस्टर्नाइजेशन, ये एक्सट्रीम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसमें कोई लगाम नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ देगी। हम कहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट आता है जो कि जिससे अगर एक्सपोजर हो जाए इंसान का तो उसका वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। हम सोशल मीडिया को बहुत गाली देते हैं कि सोशल मीडिया के वजह से इंसान इनसेंसिटिव होता जा रहा है, लेकिन द थिंग इज सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियोस अपलोड करते हैं वो हम और आप ही होते हैं। एंड हम लोग कुछ भी वीडियो बना के इसलिए डाल देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया इज अनरेगुलेटेड। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सोशल मीडिया पे कोई सेंसर नहीं है, और जहां सेंसर नहीं है वहां लोग कुछ भी बोलते हैं। जब कुछ भी बोलते हैं तो कुछ भी बोल के डालेंगे, एंड जब लोग उसको देखेंगे तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। फिल्मों को अगर गाली गलौज की वजह से इनडायरेक्ट वो जो होता है ना डबल मीनिंग कंटेंट की वजह से अगर सेंसर कर दिया जाए, काट छाट दिया जाए, तो हंगामा मच जाता है कि हम लोग अब बच्चे नहीं हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। सोशल मीडिया की गलती नहीं है, सोशल मीडिया की गलती बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे हम ही लोग डालते हैं और हम लोग कुछ भी डालते हैं, एंड जो समाज के ठेकेदार हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे डिफेंड भी करने आ जाते हैं कि जो कुछ जिसके मन में आ रहा है डाल दो। हेट स्पीच बोल रहा है, फैलाने दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डबल मीनिंग जोक्स डाल रहा है, डालने दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। किसी को गद्दार चोर बोल रहा है, बोलने दो, आप थिक स्किन डेवलप करो भाई, यहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सोशल मीडिया को बोलने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया को हवा देने वाले हम और आप जैसे लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एनीथिंग गोज, नथिंग इज टू मच। और ये हमारे सामाजिक ताने बाने को एक दिन ले डूबेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।